तो साहब ये फरमाइएगा कि अगर साहबजादों ने आना ही नहीं था तो फिर अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी, और अगर आपने अनाउंसमेंट कर दी थी तो फिर आपको चाहिए था कि उनको आप बुलाते और तरीके से बुलाते। पहले अलीमा खान साहबा ने कहा कि उनको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ड्यूल नेशनल है, नैपकाप है उनके पास, तो उसके बाद तो उनको आ जाना चाहिए था। फिर पता चला कि नहीं जी हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, गवर्नमेंट कहती है कि उसका ट्रैकिंग नंबर दें, वो ट्रैकिंग नंबर भी नहीं है, और साथ जमाइमा खान साहबा का आ गया कि मेरे बच्चे वहाँ पे महफूज नहीं है। तो ये अनाउंसमेंट इतनी इमेच्योर किस्म की क्यों कर देते हैं आप? अगर होना नहीं होता तो मटेरियलाइज नहीं होना होता तो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। अलीमा खान साहिबा ने कहा है, और आपको पता है हमारी पार्टी में मौरूसियत नहीं है, उन्होंने कह दिया। उसके बाद हुकूमत जो है जितनी खौफजदा रही और जितना उसको उछाला इस इशू को, और इसको भी इशू बनाया कि जी देखें ये अमेरिका क्यों गए हैं, जबकि आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहिबा के जब ज़िया का दौर था तो वो भी मुख्तलिफ ममालिक जाती रही हैं, अपने लिए लॉबिंग करती रही हैं। तो लॉबिंग करना उनका हक है, उनके वालिद जेल में है। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि वो उनका पार्टी से वो नहीं है कि हम ये कहें कि जी उनकी पॉलिसी पार्टी की पॉलिसी है, या अलीमा खान साहबा की पॉलिसी पार्टी की पॉलिसी है। पार्टी की अपनी एक हिरार्की मौजूद है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, बाकी लोग हैं। तो देखें, ये अगर उन्होंने कर भी दिया तो वो अभी भी वो इस बात पे अड़े हुए हैं। और लेकिन कौन इन्वेस्टिगेट करेगा कि उन्होंने अप्लाई किया है और उनको वीजा नहीं मिल रही? कौन कहेगा? मतलब ये कि वो तो कह रहे हैं कि हमें वीजा नहीं मिल नंबर दे रही, देना सर। सर वो जब आप किसी जगह अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन होती है, आपको एक रसीद दी जाती है, उसके ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर होता है, आप सिर्फ रसीद उसको रिलीज कर दें कि ये रसीद है जी हमें वीजा नहीं मिल रहा। ठीक है। देखिए, मैं तो अगेन मैंने तो शुरू दिन से, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने शुरू दिन से कहा था कि वो आ गए तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। क्योंकि अगर आना है तो वाले साहब से मुलाकात हो जाएगी, नहीं आएंगे तो तहरीक पे इसका कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने जितनी तारीखें चलाई हैं हमने सलमान और कासिम के बगैर चलाई है। क्योंकि ये तो कोई मुर्सी सियासत तो यहाँ है नहीं, हर बंदा अपने आप को जिम्मेदार समझता है। और इतनी फस्तायत के बावजूद, इतनी जुल्म जबर इस्तेसाल, इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि जी दफा 144 लगा लो ताकि इन पे और मुकदमे बने। तो इतनी जेलें आप और भी पंजाब से नहीं निकल रहे। आज पार्टी ने जो सबसे बड़ा क्लेम किया उसने कहा जी हमारे 300 अरकान गिरफ्तार कर लिए। सर इसका मतलब है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी 12 करोड़ लोगों का सूबा है और आप ये कह रहे हैं कि 300 लोग गिरफ्तार कर लिए। इसका मतलब है सारी तहरीक 300 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गवर्नमेंट। हम कोई चौधरी साहब, हम कोई अस्करी तंजीम नहीं है कि हम बंदूकें लेके आ जाए मुकाबला करें PMLN के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, एक तरफ है रियासत की ताकत है जो बेजा इस्तेमाल हो रही है। आप दफा 144 लगाते हैं, लोग निकलते हैं जी इन्होंने कानून तोड़ा, फिर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप भी कहेंगे कि हाँ इन्होंने कानून तोड़ा। गनापुर साहब तो अल जहाद के नारे भी लगा देते और कहते हैं कि बंदूकें लेके आएंगे। अगर आप इस अस्करी जमात नहीं है तो गनापुर साहब से पूछो, वो चीफ मिनिस्टर। नहीं देखें, नहीं वो चीफ मिनिस्टर है, वो जो भी करें, लेकिन अल जिहाद का नारा तो इस्लाम का नारा है ना, वो कोई बाहर का नारा तो नहीं है कि हमने कोई मोदी को तो नहीं बुलाया बगैर वीजा के आप आ जाए मेरे। ये जहाद के लिए लगता है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए लगता है, वैसा नहीं लगता। नहीं, जिहाद तो देखें ना, हर चीज के लिए जिहाद हो सकता है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार उठा के बस जाए सर कलम करें। जिहाद तो अपने नफ्स के साथ भी आपकी जिहाद हो सकती है। जो इस वक्त हालात है वो तो गनापुर साहब रैली से पहले कौन सा जहाद करवाना चाह रहे थे? सर को कलम का जहाद था, को उन्होंने मजमून लिखने थे या उन्होंने जंग करने, क्या करने थे रैली से पहले? देखिए, गंडापुर साहब के बड़े महाजों से वो लड़ रहे हैं। एक महाज नहीं है उनके सामने, कई महाजों से वो लड़ रहे हैं और हुकूमत भी चला रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जो बाकी हुकूमत शामिल करता हूँ, शायद ये कोई अंडरस्टैंड कर सके कि अल जहाद किस किस्म का है। अच्छा ये फरमाइए अफरान साहब, ये उनके साहबजादे अगर आ जाते हैं इमरान खान साहब के तो क्या फर्क पड़ता था आपको? तो आज वो पहले भी 2022 में आए थे, हमने कुछ किया, आपको याद होगा। उस वक्त तो आपकी गवर्नमेंट ही नहीं थी, वफाक में थी, बस बन रही थी, लेकिन हमने तो जब हमारी हुकूमत थी तब भी आए, हमने तब भी कुछ नहीं किया। बनी गाला में रहे आके काफी अर्सा, हालांकि उस वक्त भी ये लोग तहरीक हमारी हुकूमत के खिलाफ चला रहे थे, साजिशें कर रहे थे, सब कुछ, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया और ना हम कुछ करेंगे। ये अगर वो आना चाहते हैं, उनका बिल्कुल उनके बाप से उनका मिलना उनका राइट है, वो आके मिल सकते हैं। ये और मामला है कि अगर वो कानून को हाथ में लें तो फिर तो जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है वही फिर बाकियों के साथ भी होगा। वो आप एक्सपेक्टेशन ये ना रखें कि अगर हम कानून हाथ में लेंगे तो क्योंकि हम कासिम सलमान है तो मेरे को कुछ ना कहे।
जहाँ तक बात रह गई जिहाद की, इन्होंने कहा है कि नफ्स का जिहाद, अब वो नफ्स का जिहाद को ये इस वाले जिहाद से कैसे रिलेट कर रहे हैं? और जिहाद कुफार के खिलाफ होता है ना, काफिरों के खिलाफ होता है, जुल्म के खिलाफ। अब ये जुल्म तो हो रहा है, उनके साथ ज्यादती भी हो रही है, ज्यादती के खिलाफ तो जिहाद हो सकता है, जुल्म हो के खिलाफ सकता भी है, हो सकता है, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ कि देखें, बात ये है कि ये आज भी जो है ना, ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम बड़ा बुरा है, बड़ा जालिम निज़ाम है, मगर आज भी इस निज़ाम का एक पिलर जो है वो इमरान खान साहब खुद है। और वो ऐसे है कि वो ये कहते हैं कि जी मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, कहते हैं ना वो ये वाली बात, मैं इनसे बात नहीं करूंगा सियासी जमातों से। तो वो इस निज़ाम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो खुद देते हैं जब वो ये बात करते हैं। अगर वो वाकई इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं तो माजी में देख लें कि किस तरह अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बना, APDM बना, MRD बना। क्या उन्होंने कहा कि हम जाके उनसे बात करेंगे? वो उन्होंने कहा नहीं, हम आवाम से करेंगे बात। तो आप जो है फिर जनरल बाजवा के साथ जो इनकी मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, अगर आपको याद हो, उसमें क्या बात हुई थी कि जमहूरियत की बात हुई थी कि जमहूरियत बहाल करें या ये अदलिया को बेहतर करें। उसमें क्या कहा था, मुझे वजीर आजम बनाओ। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं बना सकता, ये खाना खाए बगैर उठ के आ गए वहां से, ये रिकॉर्डेड है, ये खुद बताइए इन्होंने बातें सारी की सारी। तो बात ये है कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों का मामला जिहाद का नहीं है, आपका मामला जो है आपके लीडर का जाती मुफाद का है कि मैं जेल से बाहर आऊं, मैं वजीर आजम बन जाऊं। अगर आपका प्रिंसिपल पे आप खड़े होते तो आज शायद आपको ये वाला दिन ना देखना पड़ता। आप प्रिंसिपल्स पे खड़े होते तो बहुत सारी जगहों पे आपको और भी सपोर्ट मिल जाती, लेकिन वो मिल इसलिए नहीं रही क्योंकि आपका लीडर एक्सपोज हो चुके हैं। और वो एक्सपोज इस तरह हो चुके हैं क्योंकि उनका जो गुडविल था वो उन्होंने सारा बर्न कर दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में भी और स्टैब्लिशमेंट के मामले में भी। एक गुडविल होता है ना आपका कि जी चलो हो सकता है कर दे, आपको तो आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप सबको पता है कि आपका मामला है क्या, और कोई आपकी चालों में आने के लिए अब दोबारा तैयार नहीं है। तो फिर यही होगा जो हो रहा है। ठीक, नहीं साहब, आपके पास सवाल है, एक छोटी सी ब्रेक है कि ये फरमाइएगा डिजास्टर किसका है? इमरान खान साहब की फिलॉसफी ठीक नहीं है, या उनकी जंग गलत है, या फिर पार्टी के अंदर दम नहीं है, पार्टी जो है वो लोग कंप्रोमाइज रहे हैं, वो इमरान खान साहब को छुड़वाना नहीं चाहते, या गणापुर साहब जिनके पास पावर है वो भी रिलेक्टेंट है? आखिर इशू है कहां पे कि तहरीक क्यों नहीं चल रही? अगर पब्लिक है तो वो निकल क्यों नहीं रही? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत है।